जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का आपका दिन बहुत ही खूबसूरत बीते ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने नए इस वीडियो के साथ। आपको बताना है कि कल बहुत ही प्यारा दिन है और कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्र। ये नवरात्र गुप्त नवरात्र हैं और जब गुप्त नवरात्रि आती है तो हमारे लिए बहुत कुछ लेके आती है, क्योंकि इन गुप्त नवरात्रों में आप उन साधनाओं उन पूजाओं को कर सकते हैं जो आप पूरे साल कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि मेरा वो फला काम नहीं हो रहा, ढिंग का काम नहीं हो रहा, तो आप इस पर्टिकुलर 9 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बार 30 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में ये 9 दिन की गुप्त नवरात्रि पड़ रही है। आप इस प्यारी सी गुप्त नवरात्रि में कोई भी प्यारा सा काम बनाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। देवी के मंदिर में जाकर कोई भी पूजा कीजिए, चाहे गणेश मंदिर में कीजिए, हनुमान मंदिर में कीजिए, किसी भी मंदिर में आप नियम से अगर पूजा पाठ कर रहे थे तो आप जो भी कुछ करते थे, जो भी कुछ कर रहे हैं, उस पूजा को, उस पाठ को और बढ़ा दीजिए। शिद्दत से पूजा कीजिए। रात भर जागरण करके आप देवी की पूजा पाठ कर सकते हैं तो कीजिए। आपके लिए बहुत शुभदायी, बहुत ही फलदायी रहने वाला है। और अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो आज इसी के लिए मैं आपको एक प्यारा सा उपाय देने आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। इस नवरात्रि के दौरान आप जितनी ज़्यादा देवी कालिका की पूजा कर सकते हैं, काली की पूजा कीजिएगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रे काली शक्तियों की उपासना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसमें स्पेशल काली देवी 10 महाविद्या की पूजा होती है। जैसे बेसिकली नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है, इसमें 10 महाविद्या की पूजा काफ़ी फेमस होती है। आप चाहे बगलामुखी की पूजा सिद्ध कीजिए, चाहे आप काली जी को सिद्ध कीजिए, चाहे आप जो छिंद माता है और बहुत सारी जो भी 10 महाविद्या में देवी आती है, माता महालक्ष्मी भी आती है, आप किसी देवी की पूजा कीजिए, ये आपको शिष्ट कर फल देगा। और ऐसे में ही आज मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ, जो चाहो वो होगा। सिर्फ आपको 27 लौंग का एक प्रयोग है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले फिर से वो कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार बोलना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हैं। आराम से वीडियो देख रहे हैं फिर भूल जाएंगे। देखिए लाल रंग का नीचे एक बटन है जिस पे लिखा है सब्सक्राइब, उसको जोर से दबा दो। उसके बगल में घंटी बजी है, उसको भी जोर से दबा दो। ऐसा करने से आप ही का फायदा है, क्योंकि मैं रोज शाम को 6 बजे मेरी एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग पे वीडियो डालती हूँ। 7:08 से लेकर 7:15 के बीच में मैं साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल है, इस पर वीडियो डालती हूँ। और थर्ड मेरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, उस पर मैं 8:07 से लेकर 8:15 के बीच में वीडियो डालती हूँ। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तीनों ही चैनल पे जाकर और फॉलो सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको मेरे चैनल्स का जो अपडेशन है, रोज जो वीडियो पढ़ते हैं उसका आपके पास मैसेज आता है और आप उसको आराम से देख सकते हैं। सर जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करें, जो आपको बेटर लगता है, आपको लगता है, समझ में आता है कि ये मेरे को कर लेना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। इधर उधर सर मारने से तो अच्छा ही है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और बस मेरे 3-4 फंडे होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे पसंद नहीं जो, एक तो कभी किसी के बुरा करने के लिए मेरा कोई ना तो वीडियो था, ना है, ना होगा। इसलिए मैं कभी शत्रु पे विजय या दो लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाले मैसेज जल्दी से वीडियो डालती नहीं हूँ। और दूसरा यह है कि किसी का बुरा करने के लिए, किसी भी टाइप का गंदे काम करने के लिए कोई वीडियो नहीं है। अगर आपको लगता है कि दीदी ने बताया है ऐसा करने से ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, उसकी औरत को फांस लूँ या उस लड़की को फांस लूँ, नहीं, मतलब गलत कोई काम नहीं करना। किसी के साथ गलत करने के लिए अगर आप मेरे किसी भी वीडियो का प्रयोग करते हैं तो आप जाने और गणेश जी जाने, मुझे नहीं पता। डिक्लेरेशन यही है आप लोगों के लिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ करना क्या है। कल नवरात्र है, कल पहला नवरात्र पड़ेगा। कौन सा वाला? गुप्त नवरात्र का। इसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, 27 लौंग लेनी है जिसपे फूल बना हो, वो वाली। साफ पानी से धो लीजिए या गंगा जल की छिटे मार लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्लेट पे 7 लौंगों को बढ़िया, 27 के 27 लौंगों को बढ़िया तरीके से रखिए।
और उसके बाद आपको बहुत प्यार से बहुत आराम से देवी कालिका की चालीसा पढ़नी है। जब चालीसा पूरी हो जाएगी तो आप इन लौंगों पर थोड़ी थोड़ी सिंदूर की छींटे मारेंगे। छींटे मारने के बाद जो भी आप चाहते हो, जो मुझे नहीं पता, जो आपकी जायज़ इच्छा हो, आप उस इच्छा को बोलेंगे। देवी कालिका को बोलेंगे कि माँ, मेरा ये फला काम है, इसको पूरा कर दो, मैं आप पे बड़ा विश्वास रखता हूँ। फिर ये सारी की सारी जो 27 लौंगे हैं, आप एक लाल रंग का थ्रेड लेंगे, जिसको हम कलावा भी बोलते हैं, मोली बोलते हैं, जो हाथ पे बांधी जाती है। फिलहाल मेरे हाथ में आज तो नहीं है, लेकिन वैसे रहती है मेरे हाथ में। तो आप कलावा या मोली जिसको हम बोलते हैं, जो पंडित जी बांधते हैं ना हाथ में, लाल रंग का थ्रेड, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको लाल रंग का थ्रेड लेना है, वो कलावा या मोली जो भी आप बोलते हैं। आपको एक एक लौंग को उस कलावे या उस रोली पे बांधना है। जो आपने 27 लिए तो 27 को बांधेंगे। बांधते समय ये ध्यान रखना है कि 27 में से एक भी लौंग टूटनी नहीं चाहिए। अगर एक भी लौंग टूट गई तो उपाय खंडित। बहुत आराम से बांधना, बहुत धीरे से बांधना। आराम आराम से एक एक लौंग लेंगे, एक एक लौंग को आराम से उस कलावे पे बांधेंगे। जब वो पूरा का पूरा कलावा बंद पे लौंग लग जाएंगी, बन जाएंगी, तो आपको ऐसे ही ये सारी लौंगे का जो आपने धागे में बांधा है, इसको ऐसे उठा के ले जाएंगे। और ले जाने के बाद आपके पास में जो भी कालिका का मंदिर हो, विशेष कालिका का मंदिर, कालिका के मंदिर में जाकर ये लौंग जो आपने बांधी हुई है, जो धागा बांधा हुआ है, इसको वहाँ पे देवी कालिका के चरणों में समर्पित करके आएंगे। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपने काम कर लिया, तो आपकी इच्छा पूरी करने से कोई भगवान की कृपा हो जाएगी। अगर जायज़ इच्छा है तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी इच्छा। ठीक है। इसका असर 24 मिनट में भी आता है, जिस पल से आप इस काम को करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले साल एक लड़के को ये उपाय कराया था। उसकी जी उससे बात नहीं कर रही थी, यानी गर्लफ्रेंड। जब वो इसको रख के आया था तो वो कह रहा था कि दीदी मैं बस घर लौटा ही था, मैंने शायद पैर ही धोए थे, उसका फ़ोन आ गया, कहाँ सड़ रहे हो। तो आप विश्वास रखिए, क्योंकि सारा खेल तो विश्वास का ही होता है। अगर आप चाहेंगे तो आपका काम बड़ी जल्दी होगा। और मैंने हमेशा से कहा है कि विश्वास कुछ ऐसा खेल होता है कि जैसे आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपको रोज़ प्यार करते हैं, आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, वो आपको जहर नहीं खिलाएंगे खाने में मिला के। इसी तरह से आपको भगवान पे विश्वास करना चाहिए कि आपने अगर उनकी पूजा करते हैं तो वो आपका ध्यान ज़रूर रखेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपको किसी वजह से आप परेशान हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ में दे रही है, तो आपने ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल आपको मिल रहा है। इसका हमेशा ध्यान रखना। भगवान कभी भी बिना किसी वजह के किसी को परेशान नहीं करते हैं। कहीं तो आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसको आप परिणाम स्वरूप भुगत रहे हैं, सज़ा मिल रही है। कुछ तो किया होगा तो ही सज़ा मिल रही है। और याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम जो है हमारा अंतरिक्ष, पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या पूरा एंटायर आपका जो भी यूनिवर्स है, ये लेन और देन पर डिपेंड करता है। जैसा लोगे वैसा दोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप किसी से कोई चीज़ फ्री में ले रहे हो, फ्री में कुछ भी ले रहे हो, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में फ्री कभी कुछ नहीं होता। भगवान ने सबके लिए एक पे आउट पहले से ही तय कर रखा है। इसको याद रखिएगा। ऊपर वाले ने लेना और देना आपस में जोड़ रखा है। जैसा लोगे वैसा दोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा खाओगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आम बोया है तो इमली नहीं निकलेगी, और इमली बोई है तो बबूल नहीं निकलेगा। तो जैसा कर्म होता है वैसा ही फल होता है। तो इसको याद रखो। अगर आप तकलीफ में हैं या मैं तकलीफ में हूँ, तो मेरा तो सीधा सा फंडा है, मैं तो गणेश जी से ही बोलती हूँ कि कर लो परेशान जितना परेशान करना है। कुछ ना कुछ तो मैंने किया ही होगा, तभी तुम मुझ पे मुंह फुला के बैठे हो। बिना रीज़न के कुछ नहीं होता। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ लेंगे, उस दिन से आप दुखी होना बंद हो जाएंगे। आपको परेशानी आपको कम लगने लगेगी। दूसरी बात है, छोटी छोटी चीज़ों पे ना तो परेशान हुआ करो, ना दूसरों को किया करो। सब परेशान है अपनी अपनी जगह पे। किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ सबके साथ चिक लगी रहती है। कोई पूरी तरह से खुश कभी नहीं रह सकता, सबको कुछ ना कुछ दुख होता ही है।
जिसके पास पैसा होता है उसके पास शरीर से दुख होता है, जिसके पास शरीर होता है उसके पास पैसे से दुख होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, इसलिए समझा रही हूँ, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे आप परेशान मत हुआ करो। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और खुश रहो। और ये वाला प्रयोग जब करोगे तो किसी को गाओगे नहीं, बताओगे नहीं, करके भूल जाओगे और काली जी पे विश्वास रखना, काम जरूर हो जाएगा। बस करना सही काम के लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।